हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आइएगा बंधु, हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के इस सत्र के लिए निवेदन करें। उसके पूर्व आज मैं पुनः उन उदार मना दानदातारों के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ जिन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए गुणायतन परिवार से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं सबसे पहले आपके यहाँ पर बहुत चर्चित हैं और महाराज श्री के चरणों में अनन्य भक्ति रखने वाले, अभी से नहीं छोटे से ही, प्रारंभ काल से ही, तो ऐसे पिंडरई निवासी श्री नरेंद्र जी, अंजना जी जैन पिंडरई, गुणमाला जी जैन, श्रीमती क्षमता जैन, ऋचा, विकास, शिल्प, सौरभ, प्राची, सर्वेश जैन पिंडरई वाले परिवार जो सोनागिरी भोपाल में रहते हैं, आज वो गुणायतन में ट्रस्टी के रूप में, संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं। पधारें और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच। आ जाएं, पूरा परिवार यहां पर खड़े हो जाएं एक बार। हाँ, हमारे बीच यहां पर मुंबई से दिनेश रेखा जी गंगवाल मुंबई से हमारे बीच हैं, गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक। हम चाहेंगे कि कृपया वे पधारें और आज जो गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। साथ में विजय जी पाटौदी, गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक, इंदौर से हमारे बीच हैं। चलेगा, सम्मान करने वाले दूसरी ओर पहुंच जाएं और आपकी अनवरत तालियों की गड़गड़ाहट उदारमना दानदातारों के लिए लगातार होना चाहिए। गुणायतन से आज स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं। आप लोग पहुंचे, अपना नीचे स्थान ग्रहण कर ले, नीचे पहुंच जाए मन से। गुणायतन से आज स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं अनिल सुनीता जी जैन, तरु सम्राट आगम जैन, सागर एवेन्यू, अयोध्या बाईपास रोड, भोपाल। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अगर वो यहाँ पर उपस्थित हैं तो कृपया पधारें। अनिल सुनीता जैन, तरु सम्राट आगम जैन, सागर एवेन्यू, अयोध्या बाईपास रोड, भोपाल। आइएगा अगर यहाँ पर उपस्थित हैं। चलेगा, एक बार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। टीवी चैनल के माध्यम से अपने घर पर वो स्क्रीन के माध्यम से देख रहे होंगे, अपने नामों को सुन रहे होंगे, तो आपकी तालियों की आवाज़ उन तक पहुँचना चाहिए। आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं अभय अंगूरी बड़कुल, आशीष अनुराग वैभव बड़कुल परिवार, कल्पना नगर भोपाल से। मैं आमंत्रित कर रहा हूं, पधारेंगे शीघ्रता से। अभय अंगूरी बड़कुल, आशीष अनुराग वैभव बड़कुल, कल्पना नगर भोपाल। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के ट्रस्टी श्री कैलाश वंदना जी सिंघई। कृपया पधारेंगे सम्मान करने के लिए। कैलाश वंदना जी सिंघई जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, कृपया पधारें। आज जो गुणायतन से और साथ में सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं, दुपट्टा नहीं सिर्फ प्रतीक चिन्ह देना। साथ में ही मैं सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं इंजीनियर महावीर सिंघई, जो सिद्धार्थ लेक सिटी भोपाल से। महावीर ममता सिंघई आ जाइए, कोई बात नहीं है। दीदी हैं आपकी, इसलिए आपको बुलाया है। आइए पधारिएगा। आपकी करतल ध्वनि अनवरत जारी रहना चाहिए। गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं, पधारें। आ जाओ जल्दी, आप लोग उस तरफ पहुंच जाओ, ममता उस तरफ पहुंचो। और आज ये बड़े पुण्यशाली हैं गुणायतन से, तो जुड़ ही रहे हैं। और आज इन्होंने अपने जीवन को वृत्ति जीवन के रूप में भी परिवर्तित किया है। 2 प्रतिमाओं के व्रतों को भी आज इन्होंने ग्रहण किया हुआ है। इसी के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं गुणायतन से जो सूत्रधार के रूप में आज जुड़ रहे हैं श्री अशोक आशा जैन, आकाश आशीष जैन, गंज बासौदा से हमारे बीच हैं। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो कृपया पधारें। श्री अशोक आशा जैन, आकाश आशीष जैन, गंज बासौदा। अगर यहाँ पर उपस्थित आइएगा, पधार रहे हैं वो। आप लोग पहुंचे, जल्दी नीचे पहुंचो, फास्ट नीचे। और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं इंजीनियर अजय निशाजी जैन, सिद्धार्थ इलेक्ट्रिसिटी ट्रस्टी गुणायतन। और साथ में आमंत्रित कर रहा हूं राजीव जी राज, कृपया पधारें। आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। आइएगा, थोड़ा सा शीघ्रता कर लें। बंधु, ये बड़े पुण्यशाली सौभाग्यशाली लोग हैं जो अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए गुणायतन से जुड़ रहे हैं। गुणायतन
हाँ आइएगा, इधर आइएगा। सम्मान करने वाले आप पहुंचेंगे उस तरफ पहुंच जाएं शीघ्र अति शीघ्र। दीजिएगा और आपकी तालियों की अनवरत गड़गड़ाहट रहना चाहिए। इसी के साथ ही आज गुणायतन परिवार से जो सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री प्रदीप सीमाजी जैन ठेकेदार, अभिषेक जैन, स्मृति जैन, आन्विका ओशी जैन सिद्धार्थ लेक सिटी से गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। पधारे मंच पर श्री प्रदीप सीमा जैन ठेकेदार, अभिषेक जैन, स्मृति जैन, अन्विका ओशी जैन, सिद्धार्थ लेक सिटी भोपाल। हाँ आइएगा और आपके सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं राजेश जी मड़वैया और अजीत जी पंत भोपाल। कृपया पधारेंगे सम्मान करने के लिए। राजेश जी मड़वैया और अजीत जी पंत आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं उनका और कोई नहीं है, आ जाएं। राजेश जी मड़वैया, अजीत जी पंत, थोड़ा सा शीघ्रता से आ जाएं, आगे आइए। बंधुओं हम आपके लिए बतला दें, कल तो यहीं पर है ना महाराज जी, आज से नहीं है ना कल और शाम का। बंधुओं ये बड़े सौभाग्यशाली पुण्यशाली लोग हैं सिद्धार्थ सोनागिरी वाले, जिनके लिए फुल पैकेज महाराज श्री का मिला हुआ है। फुल पैकेज का मतलब आज का शंका समाधान भी आप लोगों के लिए मिला है। कल प्रातःकाल महाराज श्री के मुखारबिंद से शांति धारा भी संपन्न होगी प्रातः 7:30 बजे, और शांति धारा के साथ ही बीच की वेदी के छत्र, चमर और भामंडल भी समर्पित किए जाएंगे। और इसके साथ साथ प्रामाणिक पाठशाला श्री विद्यासागर प्रामाणिक पाठशाला के कलश स्थापना का भी मांगलिक कार्यक्रम कल यहां पर संपन्न होगा। चलेगा। और बंधुओं पुनः एक बार आपके लिए स्मरण दिला दें, 28 फरवरी और 1 मार्च को पूज्य श्री की चरण सन्निधि में वेदी प्रतिष्ठा और साथ ही साथ में जिन बिंब स्थापना का मांगलिक कार्यक्रम कोलार रोड पर संस्कार उपवन में किया जा रहा है, जहां पर नवीन जिनालय बनकर के तैयार हुआ है और भव्यतम आदिनाथ भगवान की स्थापना वहां पर होगी। हम जो अभी अभी जिसका नया नामकरण महाराज श्री ने किया हुआ है, हितंकर जैन, उम्र 6 वर्ष का है। आज वो अपनी गुल्लक गुणायतन के लिए छोटा सा बच्चा है और महाराज श्री ने अभी उसका नामकरण किया है। पहले उसका नाम दूसरा था। आ जाए शीघ्रता से, मम्मी पापा साथ में आए जल्दी से। और वो अपनी गुल्लक यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं गुणायतन के एक छोटे से बच्चे के लिए। वो बहुत दिनों से लगा हुआ था कि हम अपनी गुल्लक गुणायतन के लिए समर्पित करना चाहते हैं, तो वो अपनी गुल्लक यहाँ पर समर्पित कर रहे हैं। विवेक जैन यहाँ पर आ जाएंगे, लेंगे, और आपकी करतल ध्वनि अनवरत जारी होना चाहिए। इसी के साथ हम महाराज श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। हमारे बीच कुछ और अतिथि यहाँ पर हैं, लेकिन वो अगले सत्र पर उनको यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा। जो भी हमारे राजनीति से जुड़े हुए जो भी अतिथि यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके लिए थोड़ी देर में हमारा शिष्य यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। तो दोनों हाथों को जोड़िएगा। हम अपनी ओर से, आप सबकी ओर से पूज्य श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के सत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। जब लोग पूज्य वर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में। और आज का यह शंका समाधान का सत्र सोनागिर में अपन प्रारंभ कर रहे हैं। उसके लिए प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। यहाँ पर विभांशी जैन अपना प्रश्न करें और पाठशाला के अन्य बच्चे भी उन्हीं के साथ में खड़े हो जाएं। बहुत सारे प्रामाणिक पाठशाला यहाँ पर चलती है, तो बहुत सारे बच्चों के प्रश्न हैं। एक प्रश्न भी कर लें, फिर समय मिलेगा तो अपन देखेंगे। और उसके बाद में यहाँ का युवा मंडल सोनगिर का वह तैयार रहेगा। हाँ, विभांशी अपना प्रश्न करें गुरु चरणों में। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामि चुल्लत जी
महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि लोग कहते हैं कि ईश्वर एक है। तो ईश्वर एक है तो आत्मा तो अनेक है, आत्मा तो अनेक है, तो वो परमात्मा कैसे हुई? बहुत सुंदर सवाल है। छोटी सी बच्ची ने बड़ा दार्शनिक सवाल किया। देखिए, ईश्वर एक है ये कथन जैन धर्म नहीं मानता। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में एक बार एक बड़े वैद्य पहुँचे, 1983 की बात है। और वैद्य तो वो थे ही, वेदांत के बड़े ज्ञाता भी थे। उन्होंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैं चिकित्सा बाद में करूँगा, अभी तो मैं अपनी चिकित्सा कराने आपके चरणों में आया हूँ। मैं वर्षों से स्वाध्याय करता आ रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है जो बार बार कौंधता रहता, उसका उत्तर मुझे नहीं मिलता। गुरुदेव ने पूछा, क्या? बोले, हम सब जब ईश्वर के अंश हैं, सब में एक ही ईश्वर है, तो संसार में इतना भेद क्यों? सबका सुख दुख अलग क्यों? सबकी अनुभूतियाँ भिन्न भिन्न क्यों? सबकी स्मृतियाँ अलग अलग क्यों? गुरुदेव ने एक बहुत छोटा सा उत्तर दिया और कहा, पंडित जी, आपके प्रश्न को अगर थोड़ा सा सुधार दे तो उत्तर मिल जाएगा। बोले, बताइए। बोले, हम सब में ईश्वर के अंश हैं ऐसा कहने की जगह हम सब में ईश्वर जैसे अंश हैं ऐसा कहना शुरू कर दो, रास्ता ठीक हो जाए। तुरंत चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हमारी वर्षों की शंका का समाधान आपने एक वाक्य से कर दिया। जैन दर्शन कहता है ईश्वर अनेक है, हर आत्मा ही परमात्मा है। बस जिनको हम परमात्मा के रूप में पूछते हैं उसमें और परमात्मा में एक मौलिक अंतर है। हम में और परमात्मा में एक मौलिक अंतर है। अंतर क्या है? हम में विकार है और परमात्मा निर्विकार है। आत्मा जब अपने विकारों का अंत कर ले तो वही आत्मा परमात्मा बन जाता है। अप्पा सो परमप्पा। तो जैन दर्शन एक ईश्वरवाद को नहीं मानता, वो आत्मा की अनेकता के साथ साथ हर आत्मा में परमात्मा होने का उद्घोष करता है। नमोस्तु महाराज जी। यहाँ का बहुत ही उत्साही युवा मंडल, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। सोनागिरी का यह उत्साही मंडल जिसने पंच कल्याण में भी अपनी सेवाएं दी, और उसके बाद में अपने बीच में आनंद जी जैन जो जी न्यूज़ से यहाँ पर उपस्थित है, वे तैयार रहेंगे। त्रय मुनिराजों के चरणों में आचार्य समय सागर नवयुवा मंडल का बारंबार नमोस्तु एवं समस्त क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे समाज में काफ़ी युवा हैं, परंतु कई युवा मंदिर जी भी नहीं आते। लोगों को लगता है कि मंदिर जी आने में समय व्यर्थ होता है, और बहुत से युवा आते हैं तो धार्मिक कार्यों में शामिल नहीं होते। तो हम लोग ऐसा क्या करें जिससे युवा वर्ग धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होने लगे एवं मंदिर जी भी आने लगे? नमोस्तु महाराज जी। देखिए, युवाओं का धार्मिक कार्यों के प्रति रुझान होना चाहिए। मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ तो मुझे लग रहा है जितने बच्चे सब यहाँ उपस्थित हैं। जो अनुपस्थित हैं उनको आप लोगों को चाहिए कि आप लोग प्रेरणा दें और अपने अनुभव उनके साथ साझा करें। उनको बताएं कि जैसे हम घूमने फिरने जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, उसका जो आनंद है उससे कई गुना आनंद भगवान की सेवा, पूजा और भक्ति करने में होता है। वो आनंद जब आप उनके बीच बांटोगे तो उनके मन में आकर्षण होगा। केवल कहने से काम नहीं होता। उनको हमें थोड़ा तार्किक तरीके से अपनी बात समझाने की कोशिश करनी चाहिए, और बड़ों को भी चाहिए कि युवाओं को प्रोत्साहित करें। युवाओं को अगर अलग अलग तरीके से भी प्रोत्साहित किया जाए तो उनमें बड़ा बदलाव आ सकता है। हम उन्हें मंदिर के बहाने बुलाने की जगह किसी काम के बहाने भी बुला सकते हैं। आना शुरू करेगा तो अपने आप जुड़ जाएगा, और एक बार युवा जुड़ गया तो उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। हमें उन्हें जोड़ने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। नमोस्तु महाराज। मीडिया के माध्यम से जैन धर्म को आगे तक पहुंचाने वाले आनंद जी जैन, स्टेट हेड जी न्यूज, जी मीडिया भोपाल। और उसके बाद में तैयार रहेंगी यहाँ का
बालिका मंडल सोनागिरी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। पहले तो आपकी यहाँ पर आगवानी हुई, जिसकी हम लोग सालों से अपेक्षा कर रहे थे, वो आपकी सोनागिरी में आगवानी हुई, इसके लिए नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक हमारा सामयिक प्रश्न है जो जनरली सभी विभागों में कहीं भी जाते हैं हम तो उसको फेस करते हैं, जो आपसे बात करना चाहते हैं। जब हम कोई किसी से विनम्रता से बात करते हैं तो वो हमारी एक कमज़ोरी हमें लगती है कि वो हमारी कमज़ोरी बन गई है, लेकिन हम उसको अगर पुलिसिया भाषा में बात करते हैं तो फिर सामने वाला विनम्र हो जाता है। तो महाराज जी, हमें किस रूप को अपनाना चाहिए जिससे हमारा काम भी हो जाए और हमारी विनम्रता भी बनी रहे? देखिए, दो बातें हैं। सामने वाले पर आप अपनी छाप छोड़नी चाहते हैं या सामने वाले के सामने अपनी छवि बिगाड़ना चाहते हैं? बोलो। नहीं, बनाना चाहते हैं। साफ छाप छोड़ना चाहते हैं कि छवि बिगाड़ना चाहते हैं? छवि बनाना चाहते हैं। छवि बनाना चाहते, छाप छोड़ करके ही छवि बनेगी। यदि आप विनम्रता से काम करेंगे तो मान करके चलिएगा सामने वाले पर आपकी अनुकूल छाप पड़ेगी, अमिट छाप पड़ेगी। कदाचित आप पुलिसिया लिहाज में बोल भी दोगे तो पीठ पीछे वो गाली भी देगा, समझ गए? तो आदमी को इस तरीके से आप ट्रीट कीजिए कि वो आपका कायल हो जाए, ऐसा नहीं कि वो आपसे घायल हो जाए। तो हमारे अपनी भाषा का प्रयोग करते समय ये सावधानी तो रखनी ही चाहिए। हमें संयत शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। असंयत शब्दों का प्रयोग करने का परिणाम कतई अच्छा नहीं होता। विनम्रता से बात करें, पर विनम्र होने का मतलब ये नहीं है कि आप लुंज पुंज हो जाए। विनम्रता के साथ दृढ़ता भी रखिए। आप अपनी वाणी को नम्र रखिए और अपने स्टैंड को सख्त रखिए। मैनेजमेंट अपने आप होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आप अगर कोई मैनेजमेंट से जुड़े हैं तो अपने से नीचे वाले को गाली गलौज करके ही कुछ बोले तभी काम होगा। नहीं, आप अपनी बात तरीके से बोलिए, दृढ़ता से बोलिए और ये काम आपको करना चाहिए। आप करिएगा तभी मैं आगे कुछ करूँगा, मेरे से नहीं हो सकता, आप मुझे क्षमा करें। आप अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे तो वो आएगा, समझ गए? डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम आपने सुना? जी। कौन थे? बहुत राष्ट्रपति थे, भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। उनके जीवन का एक प्रसंग मैंने कहीं पढ़ा कि उनको सुबह सुबह चाय की ज़रूरत पड़ती थी और उनका रसोइया कुछ दिनों से लेट होता था। एक दो बार बोला कि भैया टाइम पर उठा करो। देखा उसके बाद भी उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं आया। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति के पहले की बात है, वो उठे, सुबह से चाय बनाए और नौकर के पास जाकर के गए, मान्यवर उठिए, चाय का समय है, चाय पी लीजिए। और जैसे देखा तो बोला जाकिर हुसैन साहब है, चरणों में गिर पड़ा, बोला सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप मुझे माफ़ करें, अब मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने सोचा आप मुझे उपलब्ध नहीं करा सकते तो मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ, ये उनकी कमजोरी थी या महानता? ये तो महानता थी, समझ गए? तो विनम्रता महानता का आधार है, उसे कमजोरी मानना भूल है। वो लोग अब उन लोगों की विनम्रता कमजोरी बन जाती है जो अपने उसूल के पक्के नहीं होते, जिनके अंदर दृढ़ता और स्थिरता का अभाव होता है। अपने अंदर दृढ़ता रखे, स्थिरता रखे तो कहीं से ऐसी कोई कमी नहीं हो। नमोस्तु नमोस्तु। सोनागिरी से ही बालिका मंडल एक प्रश्न करेंगे। गैरगंज की कुमारी साक्षी जैन उसमें प्रश्न कर महाराज जी रही के हैं और चरण- उसके बाद में तैयार रहेंगे। अपने बीच में आज भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं, गिरीश शर्मा जी। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, छोल्लर जी के चरणों में इक्षामी। महाराज जी, हम जब भी गुरु जी को याद करते हैं हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम ऐसा क्या करें जिससे हमें एहसास हो कि गुरु जी के हम समीप हैं और गुरु जी हमारे आसपास हैं?
कुछ मत करो, उनको अपने हृदय में बसा लो। अगर वो एहसास नहीं है, इसका मतलब वो भी हृदय में नहीं। उनके आदर्शों को आत्मसात करो, आंखें बंद करो, दर्शन होंगे। थोड़े से एकाग्र हो, प्रेरणा मिलेगी। बहुत कुछ उन्होंने हमें दिया है और हम तो उसी आधार पर उनके दर्शन भी करते हैं, उनका सामीप्य भी पाते हैं, सानिध्य भी पाते हैं और प्रेरणा भी। समझ गए? नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष गिरीश शर्मा जी अपने बीच में हैं। मैं चाहूँगा वो अपने उद्गार प्रश्न के रूप में रखेंगे और इसके प्रश्न के बाद में यहाँ की जो ट्रस्ट कमेटी है, पदाधिकारीगण हैं, वे वहीं पर जाकर उनका सम्मान अभिनंदन करेंगे महाराज श्री के चरणों और उसके में। बाद में मुंबई से दिनेश जी रेखा जी गंगवाल शिरोमणि संरक्षक और नितिन जी दीपा जी इंदौर से उनके साथ में प्रश्न करेंगे। महाराज श्री के चरणों में सादर वंदन प्रणाम निवेदित करता हूँ। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, हम सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ये मन की अवस्था के शिकार होते हैं। ये पूरा संघर्ष प्राप्त और पर्याप्त के बीच में निहित होता है। जैन धर्म में संयम को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। मेरा प्रश्न ये है, क्या मन की अवस्था को भी उस तरीके से संयमित किया जा सकता है कि वो प्राप्त में पर्याप्त को ढूंढ ले, और मन में जिस प्रकार की शांति का अनुभव उस पर्याप्त और प्राप्त के संघर्ष में होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं पूरा समाज इसमें दिग्भ्रमित होता है। चीज वही हमें बड़ी दिखती है जो हमें प्राप्त नहीं होती। जो चीज प्राप्त हो जाती है वो हमें छोटी दिखने लगती, लेकिन तुरंत उसके बाद एक और चाह, एक और इच्छा, वो पद की हो, प्रतिष्ठा की हो, किसी भी प्रकार की इच्छा हो, वो कहीं ना कहीं बलवती होती दिखाई देती है। वो धन की इच्छा हो, वो समाज में प्रतिष्ठा की इच्छा हो। तो इस मन की शांति और इस मन के भटकाव में जो संतुलन बनाना चाहिए, वो ध्यान, वो मोक्ष तक प्राप्ति का साधन, और वो मोह और ममता, और कहीं ना कहीं मन और कर्म में सामंजस्य, इन सब चीजों को बिठाने की क्या विधा है, क्या प्रक्रिया है, और किस भावना से उस आराध्य को हम पा सकते हैं और मन को शांत कर सकते हैं जो प्राप्त और पर्याप्त के संघर्ष के बीच उलझता रहता है। बहुत ही अच्छा सवाल आपने उपस्थित किया है और मैं चाहूँगा एक बार पहले इनका स्वागत कर दीजिए। मुझे ऐसे जानकारी दी गई कि कहने को ये गिरीश शर्मा है पर ये कर्म से पूरी तरह जैन है। सब आपका आशीर्वाद। बहुत अच्छी बात है और जिस तरह का सवाल आपने उपस्थित किया है उससे भी ऐसा ही आभास होता है कि अध्यात्म के आप कुछ निकट हो। जब तक मनुष्य के अंतरंग में आध्यात्मिकता प्रकट नहीं होती ये समस्याएं बरकरार रहती। दरअसल संयम मन को मोड़ने से ही आता है। बिना मन को मोड़े संयम घटित नहीं होता और बिना संयम के जीवन का कल्याण नहीं होता। हमें अपने मन को मोड़ने का भरपूर प्रयत्न करना चाहिए। जहाँ तक प्राप्त और पर्याप्त को समझने की बात है, बात बिल्कुल सही है। जो हमें प्राप्त होता है वो छोटा दिखता है और जो दूसरों को प्राप्त होता है वो हमें बड़ा दिखता है और यही हमें असंतुष्टि की ज्वाला में झुलसाता रहता है। अगर मनुष्य की सोच बदल जाए, मनोवृत्ति बदल जाए तो वो असंतुष्टि से संतुष्टि की ओर मुड़ जाए और जिस पल संतुष्टि का भाव अंतरंग में जग जाता है चीज़ें सब बदल जाती हैं। मन को मोड़ने की कला सीखनी चाहिए और जो मन को मोड़ने की कला में पारंगत हो जाता है मोक्ष उसको ही मिलता है। हम मन को मोड़ सकते हैं उसे आध्यात्मिक प्रशिक्षण देकर। तत्व ज्ञान से ही मन को मोड़ा जाता है। मन को मोड़ने के दो रास्ते हैं, एक सम्यक दिशा दर्शन और दूसरा प्रवाह परिवर्तन। मन को हम सही दिशा दर्शन दें, अपना लक्ष्य बनाएं और मन को कुछ अच्छे एडवाइस देना शुरू करें। ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना। हम अगर अपने मन में ये बातें बिठाल दें तो हमारा मन कभी उधर नहीं जाता। आप सब अपने जीवन के अनुभव से इस बात को महसूस करेंगे। जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी के लिए बहुत आकर्षक है पर आपके लिए उसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाता होगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें आपके मन से उतर गई। हो सकता है
कभी आप भी उसके पीछे पागल हो, लेकिन अब मन नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहले वो मन में उतरी हुई थी, अब मन से उतर गई, है ना। बहुत सारी चीज़ें उधर मन नहीं जाता, तो जो चीज़ें मन में उतरी होगी वो हमें परेशान करेगी, और परेशानी से बचना है तो चीज़ों को मन से उतार दो। और चीज़ें मन से तभी उतरेगी जब यथार्थ हृदय में उतर जाए। जीवन का यथार्थ अपने हृदय में उतारने की हम कोशिश करें, वो अगर उतर गया तो सब चीज़ें बदल गई। हम लोगों के साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम पूरा जीवन भ्रम जाल में जीते हैं। ये मोह है। असत्य को सत्य मानते हैं, अयथार्थ को यथार्थ मानते हैं और उसी के पीछे पागल होते हैं। जो असली है उसे पहचानो, जो सत्य है उसे जानो, जो यथार्थ है उसे पर समझने की कोशिश करें। यदि ऐसा हम करने में समर्थ हो जाए तो हमारे साथ कहीं किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं हो सकती। वो हम अपने जीवन को बखूबी आनंद के साथ जी सकते हैं। लेकिन हम जब झूठ को ही सच मानने का भ्रम पाले बैठे होते हैं तो ये विडंबनाएँ तो हमारे साथ होती है। फिर हम उसी दिशा में दौड़ते रहते हैं पागलों की तरह। आप भी देखिए, कई बार कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ता है और ऐसा जुड़ता है, इस कदर जुड़ता है कि उसके बिना एक पल बिताना भी मुश्किल। लेकिन कोई निमित्त पाकर उसकी वास्तविकता का पता लगता है तो नाम लेना भी पसंद नहीं करते। क्यों? हमें हकीकत समझ में आ गई, ये आदमी दिखता कुछ था और था कुछ। इसने मेरे साथ धोखा किया, इसने मुझे छल किया। ये लगता है ना। हो सकता है आपके भी अनुभव में ऐसा कोई होगा, हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। जब वास्तविकता का बोध होता है हमारा आकर्षण छूट जाता है। संत कहते हैं जिस दिन संसार की वास्तविकता का बोध हो जाएगा सारी आसक्ति छूट जाएगी। मैं जो देख रहा था वो है नहीं, चीज़ें दिखती कुछ और है पर वो असल में कुछ और थी। ये मेरा भ्रम था। जैसे लकड़ी, पानी में लकड़ी का टुकड़ा डाले तो लकड़ी तिरछी दिखती है, पर तिरछी होती ही क्या? सबने प्रयोग किया होगा। पानी की बाल्टी में एक लकड़ी का टुकड़ा डालो, लकड़ी देखने में तिरछी दिखेगी पर तिरछी है या दिख रही है? लकड़ी तो सीधी है। बाहर निकालो लकड़ी सीधी दिखती है, पानी में डालो लकड़ी तिरछी दिखती है। नादान व्यक्ति को लगेगा अरे ये पानी में जादू है जो सीधी लकड़ी को तिरछी कर देती। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति कहेगा लकड़ी तिरछी दिख रही है नहीं, क्योंकि उसे असलियत का पता है। बस चीज़ें लुभावनी दिख रही है नहीं। जिसे चीज़ों का पता है, असलियत का पता है, वो कभी नहीं भटकेगा। जो मोह और मूर्छा में उलझे रहेंगे वो उसके ही पीछे पागल होंगे, असत्य के पीछे भागते रहेंगे। सत्य को जानिए। पर हम लोग पूरी ज़िंदगी झूठ के साथ बिताते हैं, सत्य को जानने की कोशिश ही नहीं करते। हम तो मुर्दे को सुनाते हैं राम नाम सत्य है। काश जीते जी सुनने की कोशिश करते हैं। मुर्दे को सुना करके क्या होगा? जीवन की सच्चाई को जाने बिना जीवन में बदलाव असंभव है। इसलिए दो पंक्तियां कहकर विराम दूंगा। जिंदगी पर डाल ली जिसने हकीकत की नज़र, जिंदगी पर डाल ली जिसने हकीकत की नज़र, जिंदगी उसकी नज़र में बेहकीकत हो गई। बस वो हकीकत हमारे दिनेश जी, रेखा जी जंगवाल जो मुंबई से अपने बीच में, और साथ में ही नितिन दीपा जी इंदौर से शिरोमणि संरक्षक और ट्रस्टी बनाए। और उसके बाद में आज जो वैसे तो शुरू से ही जुड़े हुए हैं और आपके यहाँ के मेन अध्यक्ष पूरे समाज के नरेंद्र जी पिंडरई अपने पूरे परिवार के साथ में तैयार रहेंगे। नमोस्तु 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 भगवान। महाराज जी, मेरा प्रश्न है व्यक्तित्व विकास के लिए क्या क्या सूत्र होने चाहिए, और वो सूत्र स्पेशली जब युवा वर्गों ने जो बात रखी, उन्होंने अपनी खुद की बात रखी, वो किस तरह से धर्म में जुड़े, तो अपन उस व्यक्तित्व के कौन से सूत्रों को उसमें पहले ऐसा जोड़े जिससे कि उस राह में आगे बढ़ सके। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा इस दंपति का जोरदार अभिनंदन करें। मुंबई के एक
बड़े उद्यमी होने के साथ साथ बहुत धार्मिकता के साथ ये अपना जीवन बिताते हैं और साधु संतों की सेवा में सतत समर्पित रहते हैं। सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है और ऐसे लोगों से हमें सीखना चाहिए। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट और व्यस्ततम चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद भी भरपूर समय निकालते हैं और ये लोगों के लिए उदाहरण है जो कहते हैं कि मैं अपने प्रोफेशन में बिजी हूँ इसलिए मेरे पास टाइम नहीं। दरअसल वो बिजी नहीं है, वो उनका बहाना है। बस हम बहानेबाजी से बच जाएं तो हमारे जीवन में एक अलग दिशा प्रकट होगी। आपने व्यक्तित्व विकास के सूत्र पूछे हैं। मेरे विचार से अगर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को सही अर्थों में निखारना है तो 4 बातों को सदैव आत्मसात करना चाहिए। सबसे पहले अपनी संभावनाओं को पहचानना चाहिए, उसका आकलन करना चाहिए। मैं हूँ क्या, मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मेरे साथ प्रोबेबिलिटी क्या है। दोनों चीज़ें, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी संभावना, इसको हम पहले पहचानें। फिर दूसरी बात, उसको प्रकट करने का प्रयत्न करें। तीसरी बात, ऐसे साधनों को अपनाएं जो हमें हमारे लक्ष्य के निकट पहुंचाते हैं और ऐसे निमित्तों से बचाएं जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर करते हैं। ये चारों बातें यदि व्यक्ति अपने भीतर घटित कर ले तो अपने जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार घटित कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग आज अपने आप को ठीक तरीके से जानते नहीं, अपने आप को पहचानते नहीं, अपनी क्षमताओं को नहीं जानते। वो प्रायः दूसरों का अनुकरण करने की कोशिश में रखते हैं। वो फोटोकॉपी बनते हैं, ओरिजिनल नहीं। हमें किसी की फोटोकॉपी क्यों बनना? मैं क्या हूँ, मैं उसका आकलन करूँ। मेरे अंदर क्या योग्यता है, मेरे अंदर क्या क्षमता है और मैं क्या कर सकता हूँ, उस बात का हम पहले आकलन करें और जो मेरी क्षमता और योग्यता है उसको उद्घाटित करने के लिए मैं सतत प्रयत्नशील रहूं। उसमें मेरी तरफ से किसी प्रकार की कमी और ढील न हो और वही मेरा लक्ष्य बन जाए, उसके लिए मैं पुरुषार्थ करूं। और बाकी चीज़ें जो डिस्ट्रैक्ट करती है चीज़ें मुझसे, उससे दूर रहे। आज बिल्कुल उल्टा होता है, लोग अपनी क्षमताओं को पहचानते नहीं और कदाचित पहचान लिए तो उसको उद्घाटित करने का प्रयत्न नहीं करते और करते भी हैं तो आधे अधूरे मन से करते हैं। उसको जैसा पुरुषार्थ बनाना चाहिए, जैसी धुन जगानी चाहिए, वैसी धुन नहीं जगती और इधर उधर की बातों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। तो जीवन आखिर कैसे संभलेगा, कैसे संभलेगा? अपने व्यक्तित्व को सच्चे अर्थों में निखारने के लिए हमें सही रास्ता अपनाना चाहिए। नमोस्तु। और अब आ रहे हैं आपके सामने आपके ही अध्यक्ष यहाँ के नरेंद्र जी जैन पिंडरई, जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में भी जुड़ चुके हैं। एक बार जोरदार ताली से फिर से स्वागत अभिनंदन कर दें। और इसके बाद मैं आवाज़ दे रहा हूँ चंद्रगिरी से, डोंडरगढ़ से अपने बीच में डब्बू भैया यहाँ पर उपस्थित हैं, वे तैयार हैं। महाराज जी, पूरे संघ को नमोस्तु। महाराज जी, वर्तमान में मैं जिस तरह से जी रहा हूँ, ये हमेशा लगता है कि लक्ष्मी ऊपर है कि सरस्वती। एक जमाना हुआ करता था जब सरस्वती हमेशा ऊपर हुआ करती थी और लक्ष्मी नीचे हुआ करती थी। ऐसा सुनने में भी आता है कि पैसा खुदा तो नहीं है पर खुदा से भी कम नहीं है। और जिससे भी हम ये बात करते हैं तो सभी लोग कहते हैं धन के ऊपर तो दौड़े जाते हैं, पर जिससे भी बात करते कहते हैं हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं आपसे गुणायतन के रूप में कहना चाहता हूँ, जो मेरा है तो वो है, पर समय जरूर मेरा आपके लिए है और मेरी शंकाओं को आप इसी तरह से अपने दूर करेंगे कि लक्ष्मी। वर्तमान में स्कूल में भी भेजना पड़ता बच्चों को, तो ऐसा लगता है कि धन की बहुत ज़रूरत है और समय बिल्कुल नहीं है। बात सही है, धन की आवश्यकता है, उसे नकारा नहीं जाता। और धन के बिना आपकी जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती, इसे भी स्वीकारने में कोई संकोच नहीं। लेकिन हमें एक बात ध्यान में रखना चाहिए, केवल धन रखने से काम नहीं चलता। गणेश प्रसाद जी वर्णी के जीवन काल का एक प्रसंग है। वर्णी जी के एक भक्त थे, बड़े सेठ थे।
बर्नी जी त्याग की बात किया करते थे और वो कहते थे महाराज बिना पैसों के काम कैसे चलते, वो नरेंद्र ही जैसे होंगे, काम तो पैसों से ही चलता है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि उनको एक गांव से दूसरे गांव जाना था, रास्ते में नदी पड़ी, अब नाव से पार करना था, नाव लिया, नाव से इस पार से उस पार गए। बर्नी जी तो साधु थे, उनके पास तो एक पैसा नहीं था। पंडित जी और वो जो सेठ साहब थे वो साथ में गए और नाव पार करने के बाद नाविक को पार कराई, पैसा दिया और फिर मजाक सूझी। उन्होंने कहा देखा महाराज, आज हमारे जेब में पैसे नहीं होते तो हम ये पार नहीं आ पाते। महाराज देख लो महाराज, आज हमारे जेब में पैसा नहीं होते तो हम ये पार नहीं आ पाते। बर्नी जी कब चूकने वाले थे, उनने कहा पैसा अगर जेब में होते तो ये पार नहीं आ पाते। उस पार से इस पार आए हो तो जेब में पैसा होने से नहीं आए, जेब से पैसे निकाले तब आ पाए। समझ गए? तो भाई साहब समझ में आ गई कि नहीं आई? मैं समझता हूँ ये बात तो जल्दी समझ लेते हैं। चलिए, एक बार नरेंद्र भाई का जोरदार अभिनंदन करते हैं। ये 1989 में जब हमारा पहला चातुर्मास हुआ था पिंडरई में, तब उस पूरे चातुर्मास की कमान इन्हीं लोगों ने संभाली थी और तब से अब तक निरंतर इन लोगों का जुड़ाव बना हुआ है। आज भोपाल में आकर के भी इन्होंने एक अच्छा स्थान बनाया है, ये इनकी बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरे शरीर में उस दिन करंट मारा जब आपने कहा था कि तू मेरा पक्का चेला है, और मैं सही में आपका पक्का चेला हूँ। चलो, आचार्य श्री श्री पक्का समाधि चेला स्थली। तब बनोगे जब इस लाइन में आओगे। चलो, ओ चलो, भावना है महाराज। ओ आचार्य श्री श्री समाधि स्थली चंद्र जी डोंडोडर से अपने बीच में डब्बू जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं और मैं चाहूँगा यहाँ की ट्रस्ट कमेटी पदाधिकारीगण वहीं पर जाकर उनका सम्मान कर देंगे और उसके बाद में अपने बीच में निमाड़ी विधायक अनिल जी जैन यहाँ पर सपरिवार उपस्थित है, प्रश्न करेंगे। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, त्रिबार नमोस्तु। प्रश्न ये था, असल में प्रश्न ये इनका था और मुझे पूछने कहा गया है। ये हमारे रिश्तेदार हैं और अभी कोलकाता में हल्दिया में कार्यरत हैं। वहाँ इनके काफ़ी जो साथी हैं अजैन, वो मांसाहार का सेवन करते हैं। उन्हें ये किस तरह प्रोत्साहित करें कि वे शाकाहार की ओर आगे बढ़े? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार डब्बू भाई का जोरदार अभिनंदन करें। देखिए, आप इनकी वेशभूषा देख रहे हैं, ब्रह्मचारी नहीं है। आप इनकी वेशभूषा देख रहे हैं, ये ब्रह्मचारी नहीं है, गृहस्थ है, इनका परिवार है, धर्मपत्नी भी शायद आई हुई होगी, है ना? हाँ, थोड़ा सामने आ जा जोड़ी से ताकि लोग जान ले। लेकिन गृहस्थ भी मोक्ष मार्गस्थ होता है, उसका उदाहरण ये जोड़ी। अभी कोई खास उम्र नहीं, दोनों एक साथ आ जाओ। कोई खास, वहीं खड़े हो जाओ, कोई दिखे, हाँ आ जाओ साथ में दोनों। अभी कोई खास उम्र नहीं, पर इन्होंने अपने पूरे जीवन की दिशा को बदल रखी है और संयम के साथ अपना जीवन यापन करते हुए प्राप्त को पर्याप्त मानकर ये जी रहे हैं। गिरीश जी उदाहरण है इसके, जीवंत उदाहरण। और अपना पूरा समय साधुओं की सेवा में बिताते हैं और ये उन भाग्यशालियों में हैं जिन्हें गुरुदेव की अंतिम समय तक सेवा करने का अवसर मिला और इन्होंने पूरा समय दिया। दोनों दंपति का एक बार जोरदार अभिनंदन करें। आपने सवाल किया है कि जो गैर शाकाहारी लोग हैं, किसी महिला को बुला लीजिए, जो गैर शाकाहारी लोग हैं उनको शाकाहार के लिए हम किस तरीके से प्रेरणा दें। आप उन्हें आहार विज्ञान के बारे में बताएं, उन्हें धर्म की दृष्टि से नहीं, विज्ञान की दृष्टि से समझाने की कोशिश करें कि शाकाहार हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है। आज विश्व में शाकाहार के प्रति लोगों में एक बड़ी अलग जग रही है। लोग अपने खान पान में बदलाव ला रहे हैं क्योंकि जान रहे हैं कि मांसाहार की तुलना में शाकाहार बहुत स्वास्थ्यप्रद है। और जब आप उनको उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बदलने के लिए कहेंगे, आहार विज्ञान से जोड़ करके उन्हें आप अच्छी प्रेरणा देंगे, सुनिश्चित रूप से
उनके अंदर बदलाव होगा और वे आपकी बात को स्वीकार कर पाएंगे। नमोस्तु। निमाड़ी विधायक अनिल जी जैन उपस्थित है यहाँ पर। अच्छा, वहाँ पीछे आगे बुला लो ना, थोड़ा आगे आ आ जाए जाओ, तो अच्छा रहेगा। पूरा हाँ, परिवार पीछे से उपस्थित है। जब तक आगे आते हैं तब वे तक। आ जाएं, और जब तक वे आ रहे हैं तब तक मनोज अंजू जी जैन दिल्ली से अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित है। वे भी पीछे हैं, आगे हैं, गुणायतन ट्रस्टी हैं। हाँ, डायरेक्टर जो है सूचना प्रसारण विभाग, और जो आप देखते हैं मुनि प्रमाण .net, एक वेबसाइट जो बनी आज नहीं बहुत सालों पहले, और प्रमाणित समूह के कोऑर्डिनेटर भी जो है ऐसे मनोज अंजू जैन भी, वे भी तैयार रहेंगे और उनका भी स्वागत अभिनंदन ट्रस्ट कमेटी वहीं कर देगी। निमाड़ी विधायक का भी, विधायक साहब का भी, और मनोज अंजू जैन का भी। हाँ, अनिल जी मंच पर इधर पहुंच जाए। माइक पहुंचा दें वहां पर। तब तक विजय जी पाटोदी यहाँ पर है, अपने ही समाज के गौरव निमाड़ी के जो विधायक अनिल जी जैन, और साथ में ही धर्मपत्नी महिलाओं में आ जाए यहाँ से, महिलाओं, हाँ आ जाओ, पाठशाला की रितु जी प्रामाणिक पाठशाला से वे आ जाएंगी और स्वागत है। हाँ, अंजना जी चले जाएं जो नरेंद्र जी की पिंडरी से। अनिल जी अपनी बात भी रखेंगे और साथ में प्रश्न भी करेंगे। माइक वहाँ तक पहुँचाएं शीघ्रता से। और उसके बाद में दिल्ली से अपने बीच में मनोज अंजू जी जैन तैयार रहेंगे, गुणायतन ट्रस्टी। परम पूज्य 108 परमार सागर जी महाराज जी सहित संघ को नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं एक व्यक्ति है जो जिन शासन के नियमों पर चलकर हम सबके कल्याण के लिए काम कर सकता है। एक बहुत बड़ी ताकत संतों की भी ताकत हम सबके ऊपर है। अनेकों संस्करण ऐसे कई उदाहरण हैं मेरे जीवन में जिनको अक्षरशः हमने हमेशा उतारने का प्रयास किया। एक छोटा सा विषय के बाद मैं अपनी जिज्ञासा भी रखूंगा। आचार्य भगवान परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज जी जब नेमावर थे और उस समय कोरोना का ऐसा पीक टाइम चल रहा था कि लोग देखने को ही तरस रहे थे, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उस भगवान के 30 मिनट सानिध्य में मुझे ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि जो मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में, ऐसा ही एक लंबे समय तक आगे बढ़ने में उनका हुआ। ये मेरे जीवन का परिकल्पना भी नहीं थी मुझे उस समय कि आचार्य भगवान का इतना बड़ा आशीर्वाद, इतना बड़ा सानिध्य हम सबको मिल सकता था। महाराज जी आज सापरवार नभोस्तु भी है और आपके आशीर्वाद से राजनीति में स्वच्छता का जो एक हमारा अध्याय उसमें चलने का प्रयास करता हूँ। मेरी जिज्ञासा इतनी ही है मात्र कि अभी 144 वर्ष बाद महाकुंभ आया है। प्रयागराज में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आस्था की डुबकी में एक घाट संगम घाट भी है और अन्य घाट भी हैं। पानी जल एक सा है लेकिन आस्था कई घाटों पे अलग अलग है। महाराज जी मेरा जिज्ञासा और प्रश्न ये है कि ये जो पुण्य का जो विषय है कि इस जल से लोगों को जो एक साथ डुबकी लगाने का काम कर रहे हैं उनको पुण्य, सारे लोगों को एक सा पुण्य मिलेगा कि उनके कर्मों के आधार पर पुण्य मिलेगा? मेरी जिज्ञासा गुरुवर यही है। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार अनिल जी का जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा है, गौरव है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने अपनी इस उपलब्धि को जिन शासन की निष्ठा के परिणाम के रूप में देखा है। प्रायः लोग
जब किसी क्षेत्र में सफल होते हैं, खासकर राजनीतिक क्षेत्र में सफल होते हैं, तो वो कुछ अपना रिजर्वेशन रखते हैं, कहीं मुझसे दूसरे लोग मुझ पर जैन का ठप्पा ना लग जाए। मुझे लगता है कि जब गैर जैन लोग अपने नाम के साथ जैन जुड़वाने में गौरवान्वित होते तो जैन लोग क्यों संकोच करते हैं? अभी गिरीश जी शर्मा है, मुझे लोगों ने बोला इनको जैन गिरीश शर्मा बोला जाए महाराज। हाँ, बहुत सारे लोग हैं आते हैं, वो जो गैर जैन हैं वो राजनीतिक क्षेत्र में, आपके आलोक शर्मा भी हमेशा, मैं तो उसको जैन आलोक शर्मा ही बोलता हूँ, तो वो जैन घर में जन्म नहीं लिया लेकिन कर्म से जैन बनने का भाव रखता है। शिवराज सिंह जी चौहान ने बोला महाराज मैं मन वचन कर्म से जैन हूँ, उनको इस चीज़ का प्राउड है। तो जैनियों को जैनत्व का गर्व होना चाहिए। जो जैन होकर जैनत्व पर गर्व ना करे वो जैन है ही नहीं। और आप शुद्ध जैन बने, जैन होंगे तो पक्षपाती बनेंगे ही नहीं। जैन होने का मतलब है जनता का सेवक बनना, निष्ठापूर्वक काम करना। और जो शुद्ध जैनी बनेगा, भले वो जन्म से जैन हो या ना हो, और राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ेगा तो वो केवल 5 साल की गद्दी नहीं पाएगा, वो जनता के दिलों में राज पाएगा। जनता के दिलों में राज पाना है तो जैन बनो, शुद्धाचारी बनो, निष्कपट वृत्ति की बात करो, परस्परोपग्रहो जीवानाम के आदर्श को आत्मसात करो, सबका भला करने की बात करो, सबका साथ सबका विकास इसी में होगा। वो करोगे तो आगे बढ़ोगे, और जो आदमी ऐसा करेगा लोग उसके पीछे चलेंगे। तो उसके लिए आपने जो ये काम किया है बहुत उत्तम काम, और मैं चाहूँगा अनिल भाई से लोग प्रेरणा ले। आपकी 3 पारी हो गई, भगवान चाहे ऐसी ही पारी आपके बढ़ती रहे। पत्नी भी जनपद बहुत सुंदर। आप आई थी तब अकेली आई थी, अच्छा हुआ जल्दी दोनों आ गए। अब आपका सवाल है कि कुंड विशेष में स्नान करने का ही पुण्य मिलता है क्या? देखिए, ये अपनी अपनी आस्थाएं। जैन परंपरा के अनुसार गंगा में स्नान करने की बात नहीं है, ज्ञान के गंगा में डुबकी लगाने की बात। हमने तो रवीन्द्र जैन का वो गीत सुना है, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। मुझे नहीं मालूम लोग गंगा में नहाते तो उनका कितना पाप कटता है, पर इतना अनुभव है जो ज्ञान की गंगा में डूबते उनका पाप छूटता है। पाप कटे, पाप धुले न धुले, मुझे उसकी चिंता नहीं, मेरा पाप छूटना चाहिए, और जब पाप छूटेगा तभी मेरा जीवन पवित्र बनेगा। आज बहुत सारे लोग गंगा नहा के आए हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, और वो सोच भी रहे हैं कि मेरे पाप धुल गए, पर अंदर की रेवा में भी झांक कर देख ले भैया कितने धुले। कई लोग तो वो गंगा में डुबकी लगाने में भी वहाँ पाप कर रहे हैं, ऐसी भी बातें प्रकाश में आई। तो जब तक आपकी मनोवृत्ति नहीं बदलेगी तब तक जीवन नहीं तरेगा। इसलिए तत्व ज्ञान से अपने आप को प्रक्षालित करें, और जो आस्था से जुड़ी हुई बातें होती है वो जुड़ी हुई होती है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए जिनकी जो भावनाएं वो उन भावनाओं के अनुरूप अपना काम करे, अपनी आस्था के अनुरूप काम करे, लेकिन इस बात को सदैव ध्यान में रखे कि जब तक मेरा अंतस्करण पवित्र नहीं होगा तब तक मेरा उद्धार नहीं होगा। और ये बहुत पुराने कहावत से चरितार्थ होती है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मनोज जी अपने बीच में दिल्ली से मनोज जी, अंजू जी जैन यहाँ पर पुरातन ट्रस्टी, वे अपना प्रश्न रखें। उसके बाद में विजय जी पाटोदी अपनी पूरी टीम के साथ में, विक्की भाई, मन्नू भाई, धैर्य भाई तैयार रहेंगे इस समय में। नमोस्तु गुरुदेव। मंच पर विराजित शुल्लक महाराजों को इच्छामी। महाराज जी, भाभी जी प्रश्न। मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु, सभी क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, 92 में आपने जो अनुकंपा की थी हम लोगों पे, उसके कारण हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे। आज फिर जो अनुकंपा की है वो शायद कितने भी जन्म ले ले वो नहीं चुका पाएंगे। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न इसी अनुकंपा शब्द को लेकर है। तत्वार सूत्र जी के 6वें अध्याय में जो भूत प्रत्यानुकंपा को साता बेदनी का कारण बताया है,
तो महाराज जी अनुकंपा तो आप लोग हम लोगों पे करते हैं, तो फिर वो वहाँ पर अनुकंपा शब्द क्यों लिखा हुआ है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अनुकंपा का अर्थ क्या है? अनुकंपा यानी एक प्रकार की करुणा, किसी की हिताकांक्षा से उसके प्रति संवेदना रखते हुए सहयोग का भाव रखना। गुरु भी अनुकंपा करते हैं और आप लोग भी अनुकंपा कर सकते हैं। वहाँ ये नहीं कहा कि व्रती अनुकंपा करें। यहाँ भूत यानी प्राणियों पर अनुकंपा और व्रती यानी व्रतियों के ऊपर अनुकंपा करने से पुण्य का बंध होता है, साता बेदनी का बंध होता है। तो अनुकंपा जो करेगा वो पुण्य का बंधक होगा। अगर मुनि करेंगे तो और आप करोगे तो, हम आप तो करते ही, पशु पक्षी भी एक दूसरे पर अनुकंपा कर लेते, ऐसे कई प्रकरण दिखे। तो जहाँ अनुकंपा है, करुणा है, दया है, वहाँ धर्म है, और जहाँ धर्म है वहीं पुण्य है। इसलिए हमें हमेशा अनुकंपाशील होना चाहिए। और संतों का हृदय तो करुणा से भरा ही रहता है। उनका हृदय हमेशा अनुकंपा युक्त होता है। इसीलिए कहते संत हृदय नवनीत समाना, कहे कबीर कविन पर कहे नहीं जाना, निज परिताप दहे नवनीता, पर परिताप हो संत पुनीता। तुलसीदास जी कहते हैं कि संत का हृदय नवनीत के समान। कवि लोग कहते हैं, लेकिन कवि लोगों को कहना नहीं आता। बोले क्यों? संत का हृदय नवनीत के समान नहीं है। बोले क्या है? बोले अलग है। बोले क्यों? संतों का हृदय नवनीत से भी आगे। बोले क्यों? नवनीत तब पिघलता है जब उस पर आँच आती है, और संत तब पिघलते हैं जब औरों पर आँच आती है। तो जो औरों की आँच से पिघल जाए वही करुणा का धनी होता है। सच्चे अर्थों में वही अनुकंपा का अधिकारी होता है। ऐसी अनुकंपा दया जिसके जीवन में घटती है उसका जीवन धन्य होता है, और वो अपने जीवन को सुंदर और बेहतर बनाने में समर्थ होता है। रात दिन जो गुरु सेवा में लगे रहते हैं। एक मिनट, मनोज बोलेंगे। हाँ महाराज जी, एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है। बोलो। व्रतों को किस तरह से लिया जाना चाहिए? मतलब कोई व्यक्ति अगर स्वयं व्रत ले लेता है, या व्रतों को गुरु साक्षी पूर्वक ही लिया जाना चाहिए, या उन दोनों के फल में कुछ? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार मनोज भाई का जोरदार सत्कार कर दें। ये अभी सूचना प्रसारण मंत्रालय में डायरेक्टर है और एक अच्छे श्रावक हैं। पिछले लगभग 30 सालों से, बल्कि और उससे ज़्यादा, निरंतर जुड़ करके ये अपनी सेवाएं समर्पित कर रहे हैं। आपने जो कहा व्रतों को किस रूप में लिया जाए, मूल व्रतों को गुरु साक्षी में लेना चाहिए। कदाचित कोई व्रत लेना है तो हम देवता की साक्षी में ले सकते हैं। देवता की साक्षी में नहीं ले सकते हैं तो पर की साक्षी में ले सकते हैं। पर की साक्षी में भी नहीं ले तो स्वयं की साक्षी में ले सकते हैं। व्रत एक प्रकार का प्रण है, संकल्प है, जिसे ले तो निभाए। नमोस्तु। हाँ गुरु जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओ क्षुल्लक जी को इच्छा में बोलो बोलो। गुरु जी, जगह जगह मंदिरों में और धार्मिक स्थलों में विधान और पूजा कराते हैं, तो घर में बच्चे पूछते हैं कि ये बार बार क्यों कराते हैं? देखिए, बच्चे ऐसा पूछते हैं और हमें बच्चों के ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, इस पर हंसना नहीं चाहिए। आप लोग पूजा पाठ करते हैं, इसका क्या परिणाम होता है? आजकल लोग कहते हैं क्या होगा मंदिर में घंटों पूजा करने से, पाठ करने से, इससे कुछ होना जाना नहीं। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, ये पूजा पाठ आदि ऐसी चीज़ें जिसके 2 लाभ होते हैं। पहले तो हमारे अंदर सकारात्मकता का विकास होता है, हमारी सोच बदलती है, विचारधारा बदलती है, जीवन में सात्विकता आती है। मेरे संपर्क में ऐसे कई लोग हैं जिनके जीवन में भगवान की पूजा भक्ति से जुड़ने के बाद ज़बरदस्त परिवर्तन आया है, सकारात्मकता आई। एक युवक जो कभी पूजा नहीं करता था, मंदिर भी नहीं आता था, मेरे संपर्क में आया और उसने पूजा करना शुरू किया। पूजा करने के बाद उसने अपने जीवन का एक वाक़या एक दिन सुनाया। उसके शूटिंग का बड़ा व्यापार था और आकर के उसने कहा कि महाराज जी, मेरे अंदर बहुत बड़ी सकारात्मकता आ गई
और उसने जो अपनी बात शेयर की वो ये था कि उसकी दुकान से एक महिला शर्ट का कपड़ा लेकर के गई और शर्ट वापस करने के लिए आई। अब बोलो आप लोग क्या करोगे? कोई व्यापारी के यहाँ से शर्ट का कपड़ा लेकर के जाए और शर्ट वापस लाए तो क्या करोगे? धक्का मार के भगाओगे और क्या करोगे? लेकिन बोला कि महाराज जी तभी मेरे मन में आया कि इसको हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये महिला हमारी नियमित कस्टमर है और लगभग हर महीने 20-25 हज़ार का कपड़ा लेती है। इस महिला को 300 रुपये के कपड़े के लिए नाराज़ करना ठीक नहीं। बोला महाराज जी मैंने वो शर्ट रख ली, उनको दूसरा कपड़ा दे दिया और शर्ट मैंने अपने एक स्टाफ को दे दिया। महाराज जी उसका चमत्कार ये हुआ कि वो महिला मेरी कायल हो गई और स्टाफ भी मुझसे प्रभावित हो गया। मेरे बड़े भाई ने कहा कि भैया ये गांधीगिरी करोगे तो धंधा कैसे चलाओगे? उसने कहा देख भैया हमने 300 रुपया केवल इन्वेस्ट किया है और ये 300 का नतीजा तुम देखना। और बोला महाराज जी इसका परिणाम ये निकला कि वो महिला रोज़ एक आध ग्राहक लेकर के मेरे पास आती कि इससे अच्छा दुकानदार कौन। तो ये बदलाव उसने कहा मेरे अंदर ये बदलाव भगवान की पूजा भक्ति से ही आई। तो अगर अंतर मन से जुड़कर आप पूजा आराधन भक्ति करोगे तो आपके जीवन में व्यापक बदलाव घटित हो सकता है। दूसरा पूरे वातावरण पर भी हमारी सोच का प्रभाव पड़ता है। मैं एक घटना सुनाना चाहूँगा। अभी नरेंद्र भाई बैठे हैं, इनके गांव पिंडरे की बात है। 1996 में इनके यहाँ हम लोगों ने एक पंचकलाना कराई, भोपाल से गए थे। 95 का चातुर्मास करके यहाँ से हम लोग निकले थे और वहाँ पंचकलानक हुआ। फरवरी का महीना था, बहुत भव्य पंचकलानक। कुल वहाँ 85 घर हैं जैनों के और जैनों के बहुत सीमित परिवार होने के बाद भी वो पंचकलानक केवल जैनियों का नहीं हुआ, जन जन का हुआ। ये मान करके चलिए कि 25 किलोमीटर की सीमा में हर घर में मेहमान था, जैन अजैन सब। माने उस समय ये था कि लोगों को अगर प्रेस कराना हो तो धोबी कहता भैया हमारे यहाँ प्रेस नहीं होगा, हम तो अभी गजरथ में जा रहे। पूरा माहौल ज़बरदस्त माहौल। जन्म कल्याणक के दिन पूरा जुलूस निकल गया। जैनी तो यहाँ आ गए, सभा में 10,000 लोग थे जहाँ पंचकलानक होना था। मुझे अलग से जाकर के उनको उद्बोधन देना पड़ा। फेरी के दिन कम से कम 1.25 लाख लोग आए। सुबह से तांता लगा रहा, छत से देखे तो चारों तरफ के खेतों से लोगों का आवागमन। पंचकलानक भव्यता से संपन्न हुआ। पर उस पंचकलानक पूजा विधान का प्रभाव आप पूछना चाहते हैं ना, समय नहीं तो मैं और डिटेल बताता, लेकिन संक्षेप में बता रहा हूँ। उस साल पूरे इलाके में फसल पर इल्लियों का जबरदस्त प्रकोप था। सारी फसल तहस नहस थी कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग के बाद भी। लेकिन नरेंद्र साक्षी है उसके। पिंडरे के 25 किलोमीटर की टेरिटरी में दोबारा फूल आ गए और रिकॉर्ड फसल आए। आज तक आपने कभी सुना है कि चना में एक बार फसल फूल आने के बाद दोबारा फूल आए? दोबारा फूल आ गए। ये मैं कोई कल्पना ही नहीं कर रहा हूँ। ये बैठे हैं और जाकर के 1995 आज से 30 बरस पुरानी बात है। पिंडरे वालों से पूछ लो, आज भी वो भूले नहीं है, जैन अजैन कोई भी। तो भावनाओं का प्रभाव पूरे वातावरण पर पड़ता है। एक किर्लियन थेरेपी है, रूस के वैज्ञानिक रुडॉल्फ किर्ल ने थेरेपी को बढ़ाया। उसमें पानी पर प्रयोग किया गया। हमारी भावनाओं का क्या असर पड़ता है आप इसे अनुमान लगा सकते हैं। पानी को पर प्रयोग किया गया कि एक पानी पर ऐसे व्यक्ति के हाथ में दिया गया जो सकारात्मक भावना से भरा, और दूसरे पानी को नकारात्मक भावना से भरे हाथ में दिया गया। जो सकारात्मक भावना से भरे हुए हाथ का पानी था वो पौधों पर सींचा गया तो पौधों की ग्रोथ बहुत तेज हो गई, और जो नकारात्मक भावना से भरे हुए व्यक्ति के हाथ का पानी था उस पानी को जब पौधों पर डाला गया तो पानी एसिड का काम कर गया, पौधे जल गए। सामान्य पानी का सामान्य ग्रोथ रही। एक लंबे प्रयोग के बाद ये निष्कर्ष निकला कि ये प्रभाव पड़ता है और भावनाओं का पड़ता है। अभी वर्तमान में लगभग 20 साल पहले मुशारो इमोटो नाम के एक वैज्ञानिक, जिसको नोबेल प्राइज भी मिला, उसने पानी पर काम किया
उसने एक सिद्धांत विकसित किया, इमोटोलॉजी। उस इमोटोलॉजी के सिद्धांत को आप सुनोगे तो चकित रह जाओगे। उनने पानी पर प्रयोग किया। पानी के लिए अलग अलग बोतलों में रखा और बोतलों में लेबल लगाया गया, तुम देवदूत हो, तुम्हें धन्यवाद। एक में लिखा तुम मनहूस हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस आशय के अलग अलग लेबल लगाए गए केवल बोतल में, और उस पानी का रवाकरण किया गया और उसे जमाया गया और -25 डिग्री में रखा गया, -25 डिग्री में। और उसके बाद जब उस अलग अलग बोतल के पानी की तस्वीर ली गई, मेरे पास है वो तस्वीर ले गई, तो आप सुनकर आश्चर्य करोगे। जिस बोतल में लिखा था कि तुम देवदूत हो, तुम्हें धन्यवाद, उसके पानी की फोटो ऐसी आई मानो खिला हुआ फूल हो। और तुम मनहूस हो, आई विल किल यू, ऐसा जिसमें लिखा गया, उसमें लिखा था, उसका जो चित्र आया ऐसा दिखा मानो कंकालों का ढेर हो। ये पानी पर किए गए प्रयोग का फल है। यानी पानी पर भी हमारी भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। तो जब पानी पर हमारी भावनाओं का प्रभाव पड़ सकता है तो प्राणी पर क्यों नहीं पड़ेगा। इसलिए हम बच्चों को ये बातें तथ्यात्मक तरीके से समझाने की कोशिश करें। सब बातों का विज्ञान है। अमेरिका में पूजा प्रार्थना को बहुत जोर दिया जाने लगा है। वहाँ चिकित्सा की जाने लगी है इसके बल पर। और वहाँ आप सुन कर के आश्चर्य करेंगे, आज से 20 साल पहले की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ, उसमें लिखा कि उस समय अमेरिका में 125 मेडिकल यूनिवर्सिटी थे, जिनमें से 85 में प्रार्थना को कोर्स में रखा गया। और ये देखा गया कि प्रार्थना से लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। इसलिए बच्चों को ये कहें कि बेटा इसे कर्म कांड मत मान, इसे अपने जीवन के कर्मों की सत्ता को उखाड़ने का रास्ता मानो। इसे अपनाएंगे हमारा जीवन बेहतर होगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। सेज यूनिवर्सिटी के लगभग 5-6 छात्र शायद यहाँ उपस्थित हुए थे कल। अगर है तो एक सवाल दे दो, ऑफलाइन ही चाहिए। चलो दे दो, बच्चों को निराश मत करो। सेज यूनिवर्सिटी के छात्र यदि यहाँ पर उपस्थित हो, हाँ है, तो कल ले हुए छात्र सभी। और कल का शंका समाधान विद्यासागर इंस्टीट्यूट अवधपुरी में, वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। हाँ रो नहीं। हाँ महाराज जी, आपके श्री चरणों में सादर नमोस्तु 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 महाराज जी। त्रय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, एक बहुत छोटा सा प्रश्न है कि हम बहुत सारे पुण्य कार्यों के करने के लिए अपनी भावना भाते हैं, मंशा रखते हैं, उनको करने के लिए अथक प्रयास भी करते हैं, पूरा मन साफ भी रखते हैं, सभी समाजगण मिल के प्रार्थना करते हैं, पर फिर भी कई कार्य ऐसे रहते हैं जो अधूरे रह जाते हैं, पूर्ण नहीं हो पाते हैं और लगता है कहीं ना कहीं कमी रह गई और कर सकते थे। तो ऐसा पूर्ण रूपेण करने के लिए, ताकि हम हतोत्साहित ना हो, ऐसा करने के लिए क्या किया जाए महाराज जी? जैसे लोक में हम कोई कार्य करते हैं और हमें उपलब्धि नहीं मिलती तो दोबारा करने का प्रयास करते हैं, वैसे ही अच्छे कार्यों को दोबारा करने का प्रयास करें। ओम शांति। महाराज जी नमोस्तु।